नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गंभीर मुद्दे को, जो कि इस वक्त समाज के बीच बड़ी तेजी से फैल रहा है। अभी जैसे यूपी के डासना में, गाजियाबाद जिले के अंदर जो आता है, उसके अंदर एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई को लेकर के पूरे देश में बवाल फैला। मुस्लिम लोगों ने पूरा उसमें फतवे जाहिर किए, फतवे दिए गए जगह जगह से, और एक वहाँ के लोकल एमएलए, उन्होंने सीधे सीधे मंदिर के अंदर जा करके वहाँ पूजा पाठ करने की धमकी दी और वहाँ अराजकता फैलाने जैसे माहौल की बात हुई। इसी बात को लेकर और उसी चीज को लेकर के वहाँ के महंत यति नरसिम्हानंद जी ने जिस तरह से बात की, और उन्होंने जो उस बच्चे को मंदिर के अंदर क्यों आया था और क्यों उसे पीटा गया, उनका साफ कहना है कि वह बच्चा मूर्तियों को खंडित करने के उद्देश्य से आया था, उन पर पेशाब करने की कोशिश कर रहा था। ये साफ साफ नरसिम्हानंद जी का कहना है। और इसी बात को लेकर के, जबकि वहाँ मुस्लिम जो आबादी है, क्योंकि 95% आबादी है, जो कि नरसिम्हानंद जी ने बताया कि वो आबादी इस मंदिर के पीछे बहुत दिन से पड़ी हुई है ताकि मंदिर खत्म हो और वहां से हिंदुओं का वर्चस्व पूरा का पूरा ही समाप्त हो जाए। आज इसी बात को लेकर हम विचार गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान, सभी आए हुए मेहमान, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरे मुद्दे को किस तरह से लिया जाना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था इसमें किस कदर हावी है, और किस व्यवस्था के फलस्वरूप हमें यह काम करना होगा और क्या इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने सभी आने वाले सभी मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं शैलेंद्र सिंह चौहान जी, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत प्रवक्ता हैं। उसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड पर सेकंड नंबर पर बैठे हैं रोहित चौधरी जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसके बाद मेरे राइट हैंड साइड पर बैठे हैं राकेश कुशवाहा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और उसके बाद मेरे राइट हैंड साइड पर सेकंड नंबर पर बैठे हैं हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आज हम अपना प्रश्न सबसे पहले शैलेंद्र सिंह चौहान जी से ही लेते हैं कि जिस तरीके से यह डासना में एक केस हुआ, बच्चे को लेकर पिटाई के साथ ये माहौल बना, तो इसमें आपका क्या कहना है? जैसा कि प्रचारित हो रहा है कि लड़के की पिटाई की, लड़का वहाँ प्रवेश क्यों हुआ, विषय ये है। इससे पहले वहाँ 8-10 घटनाएं की, नाबालिग बच्चों ने की, मंदिर में प्रवेश किया, पानी के बहाने प्रवेश किया, बकरी चुगाने के बहाने प्रवेश किया, वहाँ की फुलवारी तोड़ी, नुकसान किया, और जो मंदिर के लोहा लकड़ी इधर उधर के सामान थे वो सब भर के ले गए। यहाँ तक भी चलता, लेकिन उसके बाद मंदिर के अंदर घुसकर मूर्तियों को खंडित करना, मूर्तियों के साथ अभद्रता करना, और उनको मैं क्या कहूँ, मूर्तियों पर पेशाब करना और ये करना और गंदगी करना, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। 5-6 रिपोर्ट हुई और 5-6, 10-12-15 रिपोर्ट जो दर्ज नहीं हुई, स्वामी जी का ऐसा कहना है। तो इस तरह की घटना के बाद उसको सबको देखते हुए, जब से स्वामी जी गए यति नरसिम्हानंद जी, उन्होंने मंदिर के बाहर मुस्लिम प्रवेश वर्जित ऐसा एक बोर्ड लगाया हुआ है। उनका कहना है मुसलमानों का, जी मैं तो पानी पीने गया था, पानी पीने के लिए वहाँ 4-5 नल, 5-5, 10-10, वो नल मंदिर में 500 मीटर दूर है, और उस गेट के 10 मीटर पर दूसरा नल है, 15-20 मीटर पर दूसरा नल है। वो वहाँ नहीं गया, 500 मीटर वाले मंदिर पर क्यों जा रहा है? उनकी भावनाएं, उनकी इंटेंशन सही नहीं है। उन्होंने प्रवेश वर्जित लगाया हुआ है, इसलिए उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और गया तो पिटाई हुई, ठीक हुई, अच्छी हुई, होनी चाहिए। महंत हमारे श्री यति नरसिम्हानंद स्वामी जी हैं, वो सभी काम बिल्कुल साफ तौर पे करते हैं, उसमें कोई दोहरी राजनीति या कुछ उससे मैटर संबंधित नहीं है। बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बोर्ड त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक में है वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अगर ये बोर्ड कहीं कहीं पे लगे हुए हैं तो इसका कोई तो कारण है। उनके पास इनसे ज़्यादा मस्जिदें, ये मदरसे तमाम हैं, अपने में जाओ, कोई दिक्कत थोड़े ही है। और किसी बात को अनावश्यक तरीके से खुद नरसिम्हानंद स्वामी जी कह रहे हैं कि 15 साल अगर उसकी एज है बच्चे की, उसे बच्चा बता रहे हैं, बच्चे की पिटाई होगी है, तो
साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि निर्भया कांड में भी जो दोषी था उसकी भी उम्र उतनी ही थी। कितने बड़े कांड को जन्म दिया और उस बच्ची के साथ में कितना घिनौना काम हुआ। तो बच्चा बोल के अनावश्यक एक सहानुभूति बटोरना कि बच्चे के साथ बच्चे की पिटाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जो चीज़ वहाँ स्पष्ट इंगित है, वहाँ जाने का टारगेट ही साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपकी भावना साफ है ही नहीं। अच्छा, हम लोगों में से सनातन धर्म के लोग हैं, आपके मस्जिद में, आपके मदरसों में कितने जाते हैं, काम या बेकाम, कोई सवाल नहीं उठता। तो आपको भी इस तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरे फिर एक मेजोरिटी दिखा के वहाँ पे उन्हें धमकाना, वहाँ पे धमकी देना कि वो मंदिर को खंडहर में बदल देंगे, और पता लगा कि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की सुरक्षा में आ गया। तो वही लोग गलती पे हैं, पुलिस भी उन्हें सुरक्षा दे रही है, जिन्हें धमकी मिल रही है उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर गलत काम इस तरीके से कुत्सित इरादों से ये प्रयास इस तरह के किए जा रहे हैं तो टिट फॉर टैट वाली नीति अपनानी पड़ेगी, उसका जवाब हर हाल में दिया जाएगा। ये गाजियाबाद कांड जो है ये बहुत ही दर्दनाक कांड है कि जिसके अंदर जो है एक बार नहीं कम से कम 8 बार मंदिर के अंदर जो है डकैती चोरियां हो चुकी हैं। और ये मुस्लिम इलाका होने के कारण वहाँ के जो है माननीय महोदय वहाँ जो है वोट जो दी है वो ये नहीं कि मुसलमानों ने दी, वहाँ के हिंदुओं ने भी वोट दी हैं कि ये जो है मतलब वहाँ अपने बच्चों को समझाने की जगह जो है वहाँ इनको शिक्षा दे रहे हैं कि जाकर मंदिर में मूर्तियों पे पेशाब करो। मंदिर में नल जो है वो हिंदुओं के लिए है, ये नहीं कि असामाजिक तत्वों के लिए है। 15 साल के बच्चे को सिखा पढ़ा करके भेजते हो कि जाके मंदिर में जो है मूर्तियों पे, शिवलिंग पे जाके पेशाब करो। यानी कोई हिंदू आज तक जो है मस्जिद में जाके किसी ने उसके दरवाजे पे भी पेशाब करा गया? और वहाँ मंदिर में जो है, मंदिर में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ की धी बेटियों को छेड़ना, और कोई पर्पस नहीं है। ये घटना कई बार हो चुकी है गाजियाबाद के अंदर। जो मोहल्ला हिंदुओं का है, 2-4 घर वहाँ पे हैं, उनके यहाँ रात को ईंट पत्थर भी फेंके गए हैं। तो विधायक महोदय को खुद सोचना चाहिए कि एक पक्षीय कैसे बात रख रहे हैं। और वो जो है ये कह रहे हैं कि मंदिर हमारा, हम स्वागत करते हैं, वो सनातन धर्म जो है अपनाएं और हम स्वागत करते हैं, आइए, वेलकम, पूजा पाठ करवाएंगे हम, घर वापसी आइए आप। अगर आप वंशज बता रहे हैं अपने कि हमारे वंशजों का मंदिर है तो स्वागत है आपका, कल ही हम हवन कराएंगे, आइए, हिंदू धर्म अपनाइए आप। तो बहुत ही गलत कर रहे हैं कि इस तरीके की भाषा बोलना। और नित्यानंद स्वामी जी जो हैं ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम इनका सहयोग करते हैं। एक घटना नहीं है, ये बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे तिवारी जी का मर्डर लखनऊ में किया गया, तो ये हिंदुओं के साथ ही क्यों? पुलिस प्रशासन जो हमारे बच्चे होते हुए इनका साथ दे रहे हैं, किस उससे दे रहे हैं? क्या पैसा मिल रहा है क्या? बच्चे तो तुम्हारे भी हैं, कल को तुम्हारे बच्चों को भी जो है मुसलमान बना दिया जाएगा, ये भूल जाए। और राजनीति को हस्तक्षेप इसमें करना चाहिए सरकार को। हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की बनाई हुई सरकार है, तो इसमें जो है एमएलए महोदय के खिलाफ जो है FRI लॉज होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, देशद्रोही आदमी है। बंधुओं, जय श्री राम। ये जो दासना की घटना हुई है, स्वामी नित्यानंद जी ने जो नरसिंहानंद जी ने जो कार्य किया है वहाँ पे, इसमें हमें सभी हिंदुओं को उनके साथ आना चाहिए और उनका फुल सपोर्ट करना चाहिए, उनके यहाँ जाना चाहिए। और मुसलमानों का तो प्रवेश किसी मंदिर में पूरे देश में कहीं भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ये धर्म नहीं, ये मज़हब है जो आज पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। तो इसलिए हम नित्यानंद जी, यति नरसिंहानंद जी के साथ खड़े हैं और हम जाएंगे, तन मन धन से उनका साथ देंगे। सभी ने हमारे आए हुए मेहमानों के ओपनिंग कमेंट सुने, तो हम अब सवाल शुरू करते हैं। तो पहला मैं राकेश जी से सवाल लूँगा। हिंदू मुस्लिम की वजह से है ये पूरा मसला या फिर ये एक राजनीति की वजह से है? जय श्री राम। साथियों,
हर मसले का दृष्टिकोण वो हिंदू मुस्लिम को ही लेकर चला जा रहा है। सनातन धर्म जो है ये कभी किसी मामले में पहल नहीं करता, आज तक नहीं की, हिंदुस्तान पहल नहीं करता, तमाम सब उदाहरण मौजूद हैं, इतिहास उठा कर देख लो। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाता है तो क्या तब भी शांत रहा जाएगा? सारी दुनिया में सबसे सिरमौर धर्म है सनातन धर्म, जो एक चींटी तक की भी जान की परवाह करता है। तो फिर इस तरीके से बैठ के चुपचाप अत्याचार कैसे सहन करे जाएंगे? हम तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन सभी मसलों को लेकर स्पष्ट रूप से कानून बनाए जाए और जो दोषी हों उन्हें दंडित किया जाए। मैं अगला सवाल शैलेंद्र सिंह जी से लूँगा। जिस तरीके से वहाँ के एमएलए का कहना था कि ये हमारे वंशजों का है, तो ऐसे ही तो ये पहले राम मंदिर के मामले पे भी ऐसे ही बोलते थे, तो क्या राम मंदिर की तरह जैसे इस पे भी कब्जा करने की कोशिश है, या क्या आप देखते हैं, आपकी नज़र में क्या है? निश्चित रूप से कब्जे की स्थिति है। ये पूर्वज हैं, होंगे, सभी के पूर्वज हिंदू ही हैं, सब राम और कृष्ण की औलाद हैं, लेकिन उसे मानना तो शुरू करें पूर्वज, तभी तो हम मानेंगे। हम तो उन्हें भाई माने और वो हमें क्या समझते हैं? यो तो फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला भी अपने को पंडित बताते हैं, कौशिक ब्राह्मण कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो भजन भी याद है, भजन सुनाते हैं अपनी मीटिंगों में, लेकिन है क्या? देखने की स्थिति ये है। तो आज कृत्रिम ये कह के हम सभी को, तो हम भी कहते हैं, संघ भी कहता है कि यहाँ क्या डीएनए टेस्ट करा लो, और डीएनए टेस्ट हुआ है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सब के पूर्वज एक ही हैं। भारत में जो 130, 35, 40 करोड़ लोग रह रहे हैं, अधिकतम 92-95% का डीएनए एक है। लेकिन वो उसे माने तब उसके वंशज कहलाएंगे। वो वंशज तो अपने गोरी, गजनी और अब्दाली के मानते हैं। तो ये कब्जा करने की नियति से कब्जा करने, क्योंकि आज की तारीख में हम 95% मुसलमान है, 5% डरा हुआ हिंदू है। वो तो स्वामी नरसिंहानंद ताकतवर है, शक्तिशाली हैं और निर्भीक है। इस वजह से 5% भी रुके हुए हैं, स्वामी जी भी मंदिर में रुके हुए हैं। मुस्लिम समाज के पूरा कब्जा करने की नियत है। और मुस्लिम समाज जो कह रहे हैं, ये हमारे विधायक जी वहाँ के जो भी कुछ कह रहे हैं, उन्हें वहाँ से बचना चाहिए और इस तरह की अलगाववादी भड़काऊ बयानबाजी ना करें। हिंदू समाज भी बेवकूफ़ नहीं है, आज की तारीख में बहुत उग्र और जागृत है। कोई भी इस तरह की भावनाएं बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछली दफ़ा एक मस्जिद में नमाज पढ़ ली, मंदिर में नमाज पढ़ी, तो हिंदू भी 10 जगह मस्जिदों में पहुंच गए थे, नमाज मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। इस तरह की घटनाएं देश के शांतिपूर्वक माहौल में देश को प्रगति की ओर ले जाने में रोकने वाली बाधक है। ऐसी कार्रवाई विधायक से शोभा नहीं देती। जैसे कि पूरे समाज में एक भावना पनप रही है कि जहाँ भी मुस्लिम समाज एक निश्चित रेशों से ऊपर चला जाता है, वहाँ पर सामाजिक अव्यवस्था फैलने लगती है और वहाँ पर पूरा का पूरा फिर सिस्टम ही चेंज कर दिया जाता है। आप इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो हमारे योगी जी भी यही कहते थे चुनाव से पहले, और ये अपना इस्लामीकरण थोपते हैं और कन्वर्जन को बढ़ावा देते हैं और जिहाद करते हैं। इनकी ये शरीयत भी है और इनका कुरान में भी यही है सारी चीज़ें, इसलिए ये है सब कुछ। अच्छा, जैसा कि वसीम रिजवी ने अभी भाजपा के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन पर फतवे लागू किए गए हैं भारतीय मुस्लिम समाज की तरफ से। उन्होंने कोर्ट में एक अपील डाली थी कि जो 26 आयतें हैं उनको लेकर के, तो इस पर क्या ये एक मुस्लिम समाज का पूरे देश पे इस तरह से कोशिश है कि उस पर एक दबाव बनाया जा सके, और मुस्लिम समाज क्या भारतीय संविधान से अलग है? रिजवी साहब ने जो है अपने आयत के अंदर, कुरान के अंदर कोई कमी देखी, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। और मैं मानता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि वो हिंदू आदि बात कर रहे हैं। और एक रिजवी जी नहीं है, बहुत रिजवी जी ऐसे हैं कि जिनको जो है धमकियाँ दी जा रही हैं, जिनको जो है गालियाँ देते हैं। तो ये जिहादीपन छोड़ दो, ये अनपढ़ वाली गंवार वाली बातें को छोड़ दो। यानी भारत सभी का है, सब रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, मना नहीं कर रहे रहने के लिए, लेकिन तुम लोग अपनी दादागिरी दिखाओ या जिहाद फैलाओ तो हिंदू किसी चीज़ में कम नहीं है। अब ये हिंदू अपना आराम से बैठा हुआ, सोते शेर को मत जगाओ, जिस दिन जाग जाएगा तुम्हें जो है बहुत महंगा पड़ेगा। जैसा कि अभी कृष्ण गोपाल जी ने बताया कि सोता शेर जाग जाएगा, और
लेकिन ये शेर धीरे धीरे कब तक जागेगा, जब जैसे कि लगातार हमले होते जा रहे हैं, लोग रिंकू शर्मा जैसे मरे, पहले उनकी हत्या की गई, घर में घुसकर हत्या की गई, अब ये डासना वाला मैटर चल रहा है, उससे पहले कई और इसी तरह की हत्या हो चुकी है। तो इसमें मैं राकेश जी से जानना चाहूँगा, इसमें क्या एक माहौल पैदा किया जा रहा है या एक सामाजिक डर बैठाया जा रहा है, या इसमें क्या करना चाहिए एक सभ्य समाज को? सभ्य समाज तो अपनी जिम्मेदारी से सब काम अपना ठीक ही कर रहा है। ये कुछ सरकारों की तरफ से ही इस तरह की त्रुटिपूर्ण नीतियां हैं, जैसा दिल्ली में हो रहा है। वहाँ पहले अंकित शर्मा मारे गए, फिर रिंकू शर्मा को घर में घुस के काट दिया गया। इतनी नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि इसमें सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई रोल नहीं है। अभी बात आ जाती है कि भाई वो केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? भाई वो भले ही नाम के लिए है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, लेकिन वो कार्रवाई तो मुख्यमंत्री दिल्ली के कहने पे या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे करेगी पुलिस। तो पुलिस ऐसे कैसे करे? सनातन धर्मी जो हैं वे अपने पूरे शांत स्वभाव से अब तक भी इसी तरह रहते आ रहे थे। अब जो वर्तमान में ये बदलाव आया है, ये सब इन्हीं की नीतियों के कारण आया है। जो इस तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है, बच्चों को बाहर ना निकलने देना और बच्चों को स्कूल तक जाने में बाधा उत्पन्न होना, ये सब इन्हीं की करतूतों की वजह से है। और इन्हें अपने पूरे समाज का पूरा सपोर्ट है। वो अपने बच्चों को कोई ये थोड़ा ही कह रहे कि ये काम गलत है और उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उसके परिवर्तन के रूप में उसके क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया की तरीके से ये सब बदलाव आ रहा है। और अब ये बदलाव आगे चलेगा ही और बढ़ेगा ये बदलाव। और अब अत्याचार सहन होंगे नहीं किसी भी सूरत में, हर अत्याचार का जवाब दिया जाएगा बिल्कुल ठोक कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें राजनीति का कितना रोल नजर आ रहा है कि क्या राजनीति का किस तरह से इसमें रोल अदा कर रही है, या किस तरीके से राजनीति के अंदर से बदलाव आकर के इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है? देखिए, ये चीज़ें सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक लोग ये सोचने लगे कि राजनीतिक लोग करेंगे, राजनीतिक लोग ये सोचने लगे सामाजिक लोग इसे ठीक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब राजनीति ही मस्जिद की पैड़ियों पर बैठ कर भीख मांगने लगे तो बदलाव का तो उम्मीद नहीं है। अब तक अभी 14 से जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे तभी से बदलाव आया और हिंदू में कुछ एहसास हुआ है कि हम भी भारत में रहते हैं। वहाँ तो हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक था। कांवड़ यात्रा की हालत का पड़ा होगा, मंदिरों का पता होगा, मंदिर में क्या होता था, कैसे होता था, हिंदू कैसे रहता था, कैसे जीता था। जहाँ 30% मुसलमान हुआ वहाँ उनकी हुकूमत चलती, थाने किसकी जेब में होते थे, जीडी कहाँ होती थी। तो ये सब राजनीतिक नहीं कर सकता, हिंदू समाज को भी जागना पड़ेगा। हिंदू समाज आज जाग रहा है। 14 से पहले जो नई पीढ़ी से अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, इसलिए हिंदू आज जागृत, हमारी नई पीढ़ी के बच्चे, उन्हें दिखाई दे रहा है अगर हम नहीं जागे तो हमारा भविष्य अंधकार में, हमारी तीसरी पीढ़ी यानी कि हमारे बच्चों के जो पोते होंगे वो या तो कलमा पढ़ेंगे या उनका सर कलम कर दिया जाएगा। ये स्थिति में आज भारत का हिंदू समाज है। और हिंदू समाज, हम पहले तो अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान था, वैसे तो ईरान भी अग्नि पूजक हिंदू ही थे। सारी दुनिया पर सनातन धर्मियों का राज था, मक्का तक था। लेकिन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान चला गया, कश्मीर भी आज बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है, केरल, बंगाल की क्या हालत है। अब आगे कहाँ जाएगा? आगे बचता है हिंद महासागर। क्या हम हिंद महासागर में जाएंगे? तो इसलिए नई पीढ़ी को ये दिखता है, नई पीढ़ी अब अंगड़ाई ले रही है, हुंकार कर रही है, खड़ी हो रही है और कल को प्रतिकार लेने की भी जहाँ मजबूरी होती है वो प्रतिकार भी लेती है, लेना चाहिए। आंकड़ा कह रहा है, बार बार सर्वे आ रहे हैं कि 2029 तक मुस्लिम समाज उस पोजीशन पे होगा जहां पूरी राजनीति में फेरबदल करने की स्थिति में होगा। आपका क्या कहना है इसमें? ये तो यति नरसिंहानंद जी भी कहते हैं कि 2029 को इनका प्रधानमंत्री होगा, मुसलमान बैठेगा। ये जनसंख्या के जो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, और ये मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा। ये थे आज के हमारे आए हुए सभी विचारक और मेहमान, जिनका साफ कहना है कि इस तरह की विचारधारा और जनसंख्या वृद्धि लगातार आने वाली राजनीति पर पूरा प्रभाव डालेगी और जिसकी वजह से पूरी समाज के अंदर की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया जाएगा।
और ये परिवर्तन अच्छे में होगा कि बुरे में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के समय में एक हिंदू समाज आप इतना डरा हुआ है कि उन्हें ये साफ दिख रहा है कि यदि आगे इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रही एक पर्टिकुलर समुदाय की, तो वो कहीं ना कहीं पूरे राजनीति और सामाजिक परिवेश को बदल कर डाल देगी। जो कि एक आक्रांता की तरह पहले आए थे, बाबर का नाम आता है, बाबर के वंशज बार बार कहा जाता है, तो उसी तरह की विचारधारा ये लगातार पनप रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होकर के इसके कई और टुकड़े होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।